आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक गणित, बेसिक मैथ्स यानी बेसिक गणित का पार्ट 1। आप किसी भी क्लास में हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चाहे आप कक्षा 1 में पढ़ रहे हो, 2 में पढ़ रहे हो, 3 में पढ़ रहे हो, 4 में पढ़ रहे हो, 5 में पढ़ रहे हो, 6 में पढ़ रहे हो, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में। कहने का मतलब यह है कि किसी भी क्लास में आप हो या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और गणित की शुरुआत यहीं से होती है। गणित यदि हमको सीखना है तो ये सब आना बहुत ही जरूरी है, वो आना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम गणित सीख सकते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है अनंत। अगला प्रश्न दिया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। यदि आपको प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं ये सब यदि आपको नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम इसका एक वीडियो बना देंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हो जाएगी अनंत। अगला प्रश्न दिया है सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो सबसे छोटी धनात्मक मतलब होता है प्लस वाली संख्या। तो सबसे छोटी धनात्मक संख्या हो जाएगी 1। सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगी अनंत। अनंत। अगला प्रश्न दिया है सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो ऋणात्मक मतलब माइनस वाली सबसे छोटी संख्या हो जाएगी अनंत। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगी माइनस का 1। अगला प्रश्न दिया है एक अंक की सबसे छोटी संख्या। एक अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1। अगर ये भी आपको नहीं आते हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, कैसे जानेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हम आप लोगों के लिए वीडियो बना देंगे जिसको देखने के बाद में आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और आराम से आप लोग सीख जाएंगे। अगला प्रश्न दिया है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9। फिर अगला प्रश्न दिया है दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 10। अगला प्रश्न दिया है दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 99। अगला प्रश्न दिया है 18 में जोड़ना 17 को। ये इकाई होता है, ये दहाई होता है। ये इकाई होता है, ये दहाई होता है। तो इकाई को इकाई में जोड़ेंगे और दहाई को दहाई में जोड़ेंगे। तो 7 में जोड़ेंगे 8 तो हो जाएगा 15। 15 की हो जाएगी 5, हासिल आएगा 1। एक को जोड़ेंगे 1 में तो हो जाएगा 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। अगला प्रश्न देखते हैं 18 से माइनस करना है 17 को। इकाई से इकाई को कम करेंगे और दहाई को दहाई से कम करेंगे। तो इकाई पर इसमें दिया है 8 और इसमें इकाई पर दिया है 7। तो 8 से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 1 और 1 से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 0। अगर आप प्रश्न देखते हैं -18 + 17। माइनस का 18 दिया है और प्लस का 17 दिया है। इस वाले प्रश्न को हमको हल करना है। तो हमें एक चीज ध्यान रखना है, जब माइनस वाली संख्या दी होती है तो हमको ये मान लेना है कि इतने रुपए हमको किसी को देना है। और जो प्लस वाली संख्या होती है तो हमको ये मान लेना है कि इतने रुपए मेरे पास में है।
तो 18 रुपए हमको उधार देना है। माइनस का 18 है, तो 18 रुपए हमको किसी को देना है और हमारे पास में 17 रुपए है। जब हम 17 रुपए दे देंगे तो हमको 1 रुपए देना बचेगा। तो जब देना बचेगा हमको, यानी 1 रुपए हमको देना पड़ेगा, तो एक आएगा माइनस का। अगला प्रश्न देखते हैं। माइनस का 18 दिया है, माइनस का 17 दिया है, दोनों संख्याएं माइनस की दी है। माइनस की जो संख्याएं होती है हमको ये समझ लेना है कि इतने रुपए हमको देना है, और जो प्लस वाली संख्या होती है उतने रुपए मेरे पास में होते हैं। तो माइनस के 18 यानी 18 रुपए हमको देना है और 17 रुपए देना है। कुल हमको देना है 35 रुपए। 17 18 17, 18 17 हो जाएगा 35। हमको ये देना है तो हो जाएगा ये माइनस में। अगला प्रश्न देखते हैं। माइनस का 3 दिया है, फिर गुणे माइनस का 1। माइनस के 3 की गुणा करना है माइनस के 1 से। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस चिन्ह का हमें एक चीज ध्यान रखना है, जब सवाल गुणा वाला दिया हो या भाग वाला दिया हो, जब माइनस चिन्हों का जोड़ा बनता है तो आंसर प्लस में आता है, और जब माइनस चिन्ह का जोड़ा ना बने तो आंसर माइनस में आता है। तो इसमें माइनस चिन्ह का जोड़ा बन रहा है तो आंसर आएगा प्लस में। 3 की गुणा कराएंगे 1 से तो आ जाएगा 3। इस वाले प्रश्न को करते हैं। इसमें माइनस का जोड़ा नहीं बन रहा है तो आंसर आएगा माइनस में। माइनस लगा देंगे, 3 की गुणा करेंगे 2 बार तो हो जाएगा 6। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 प्लस का दिया है, 2 माइनस का दिया है, तो इन दोनों की गुणा करना है। सबसे पहले हमको देखना है चिन्ह। इसमें माइनस का चिन्ह एक बार दिया है, यानी माइनस का जो चिन्ह है उसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो आंसर आएगा माइनस में। 3 की गुणा करेंगे 2 बार तो हो जाएगा 6। माइनस का 6 आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया है माइनस का 3, भाग करना है माइनस के 2 से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 3 और बटे में लिखेंगे माइनस का, माइनस माइनस कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2। अगला प्रश्न देखते हैं। माइनस के 3 को भाग करना है माइनस के 2 से, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 3 और बटे में हो जाएगा 2, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगला प्लस का 1 दिया है, प्लस का 2 दिया है और माइनस का 3। इस वाले प्रश्न को हल करना है। जो प्लस वाली संख्या दी है उनको एक पास में जोड़ लेना है और माइनस वाले को उसमें से घटा देना है। तो 1 को जोड़ेंगे 2 में तो हो जाएगा 3, और 3 से माइनस करेंगे 3, 3 से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 0। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लस का 2 दिया है और प्लस का 3 दिया है, तो 2 3 होता है 5, यहाँ पर रखेंगे 5, माइनस करेंगे 1, 5 से 1 घटाएंगे तो बचेगा 4। ये आ गया हमारा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। माइनस का 2 दिया है, माइनस का 3 दिया है, माइनस का 1 दिया है, सभी माइनस के दिए हैं। माइनस में होती है उतने रुपए हमको देना होता है। 2 रुपए देना है, 3 रुपए देना है और 1 रुपए देना है। कुल हमको देना है 2 3 5 1 6, 6 रुपए देना है, तो हो जाएगा ये माइनस में। अगर आप प्रश्न देखते हैं। 10 माइनस 9 माइनस का 1, इस वाले प्रश्न को हल करेंगे। 10 दिया है प्लस का, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस का। ये दोनों माइनस में दिए हैं। माइनस का 9 दिया है, मतलब हमें 9 रुपए किसी को देना है, और माइनस का 1 और 1 रुपए और देना है, तो कुल हमको देना है 9 1 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। देना है तो हो जाएगा माइनस में। 10 से 10 घटाएंगे तो बचेगा 0।